कैमरे बंद करो ना, एक बंद करो। एक नहीं बंद करो। मेरा बात सुन, मैंने बोला कैमरे बंद कर दो। नहीं आंटी मेरे बात मैं तोड़ दूंगी इनको। नहीं कैमरा मेरे बात सुनो प्लीज। नहीं पकड़ो इनको प्लीज मेरे बात नहीं मेरे बात सुनो आंटी। कैमरा पकड़ो आंटी मेरे बात पीछे हट जाओ भाई। तो 3 बंदे तो आ जाओ इधर डिपार्टमेंट में आ जाओ। नहीं रात नाइट के लिए 1500 रुपया नाइट के लिए नाइट के लिए 8000 रुपया। और पुलिस का कोई लफड़ा तो नहीं होगा? नहीं कोई मसला नहीं। ये बताइए आंटी कि आप ये धंधा कब से कर रही है? 13-14 साल हो गए। अच्छा, हमारे यहाँ पर दोस्तों के साथ बात डन हुई है नाइट के लिए, तो उनको यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है? कौन सी जगह पे? ये यहाँ पर ये जो नहीं इसके साथ ही होटल में। इसके साथ है? अच्छा ठीक है। हाँ, इसके साथ होटल में कई होटल में कमरा बुक करते हैं, इधर ही लेकर आते हैं। हाँ, मैं आपकी इस बात का जवाब देती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ज़ुबान देनी होगी। जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी वो आप काटेंगे नहीं। जुबान दूं आपको? हाँ जाए, अगर आप पठान हैं तो आप ज़ुबान देना, जो मैं सवाल पूछूंगी वो आप नहीं काटेंगे, तो इस बात का मैं जवाब दे देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। हमारा मुल्क पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान नहीं, हर मुल्क में फहाशी, ज़्यादती और संगीन जुर्म होते रहते हैं, लेकिन बिलखसूस हमारा पाकिस्तान एक पाक पाकिस्तान है और इसको पाक करना आपने, मैंने और सबने मिलकर करना होगा। लाहौर में फहाशी का धंधा उरूज पर है। इस फहाशी को आगे बढ़ाने में कुछ जराइम पेशा पुलिस का हाथ है। लाहौर में एक फोन कॉल करो तो शहजादी नामी हजारों लड़कियां आपके पास बिला झिझक पहुंचती रहती हैं। तो आइए देखते हैं कि होता है क्या। अच्छा, माइक कैमरा। सर ये क्या हुआ? ये तो अच्छी बात नहीं ना। देखिए सोशल वर्कर मेरे कैमरे बंद करो ना, एक बंद करो। एक नहीं बंद करो। मेरा बात सुन, मैंने बोला कैमरे बंद कर दो। नहीं आंटी मेरे बात मैं तोड़ दूंगी इनको। नहीं कैमरा मेरे बात सुनो प्लीज। नहीं पकड़ो इनको प्लीज मेरे बात नहीं मेरे बात सुनो आंटी। कैमरा पकड़ो आंटी, मेरे बात पीछे हट जाओ भाई प्लीज। बात नहीं इसके आप इधर अच्छी बात नहीं है आपके लिए। पीछे हट जाओ, मैं आपके कैमरे तोड़ दूंगी। दो बात मैं पुलिस को फोन कर। नहीं मैं भी 15 पे कॉल करता हूँ। ये मेरे पास आपके ये रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद। क्या रिकॉर्डिंग करेगी? आपके साथ मेरा डील हुआ है। क्या डील हुआ है? डील ये हुआ है कि आपको मैंने यहाँ पर बोला है, आपने एक फोन कॉल पर मुझे यहाँ पर लड़कियां प्रोवाइड की हैं। क्यों? जो मेरा धंधा वो तो मैं करवाती हूँ। आपको को मसला? आप सिर्फ खर्चा देते हो हमें? हम खाने को देते, क्या देते? कब दिया? मैं देता। कोई भी नहीं देता। पीछे आंटी प्लीज बंद करो कैमरा, बंद करो। एक मिनट, कैमरा बंद करो। मैंने बोला कैमरा बंद करो आंटी। बहुत झगड़ा होगा हमारा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्पिना। अच्छा, आपको अब पानी पिलाऊं आपको? देखो प्लीज, आपने हमारे साथ बहुत जास्ती की है। हमें आपने काम के लिए बुलाया, ठीक है, आपको ही पता है मैं काम करवाने वाली आंटी हूँ, तो आपने ये बहुत हमारे साथ गलत फैसला किया है कि जो आपने अपनी जगह पे बुलाया, हमारे साथ धोखा किया आपने। नहीं हमने धोखा कभी भी नहीं किया। अगर धोखा करना होता तो मैं 15 को कॉल करके आप बुला लेता, पुलिस को बुला लेता। आप मुझे ये बताइए आंटी कि आप ये धंधा कब से कर रही है? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। देखो, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके जो भी बात है सच सच बताने हैं आपने। आप मुझे बताइए रिहायशी कहाँ की है? मैं साहिवाल की हैं। और 13-14 साल से आप ये जो धंधा कर रही हैं, तो क्यों, किस लिए कर रही है? नहीं आप बैठिए। कहाँ चल रहे हैं? आप बैठिए, थोड़ा दो बात करनी है। आपका नाम क्या है? शहजादी। हाँ, शहजादी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से? साहिवाल से। हाँ, साहिवाल से। आप बता सकती हैं कहाँ से? बता दो ना। बताओ कहाँ से? साहिवाल से। आप कहाँ से? मैं भी साहिवाल से। अच्छा, आप लोगों की माँ बाप नहीं है? है ना। आपके माँ बाप हैं?
अच्छा आंटी, आप मुझे बताएं आपके बच्चे हैं? हाँ जी हैं बच्चे, कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे 1 बेटी है। अच्छा, तो 13-14 साल में ये गलीज़ काम करके क्या कमाया आपने? बस जो कमाया बच्चों के ऊपर लगाया। बेटे की झगड़ा हो गया था, वो 4 साल जेल में रहा, जो कमाया उसके ऊपर लगाया। अभी वो 3 माह हो गए बाहर आया। वैसे आंटी, आपकी शहज़ादी की तो आजकल लाहौर में पूरे चर्चे हैं ना, जिससे भी नाम सुनो तो कहते हैं एक फ़ोन कॉल पे शहज़ादी हाजिर होती हैं। ऐसे ही बात है ना? मैं आपके घर पे भी छापा कर सकता था। मैं जहाँ पर आप इन लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं जिसके पास मैं वहाँ भी छापा कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने सोचा, मैंने ये समझा कि चलो आपको यहाँ पर बुला के आपके साथ डील करके मैं कुछ आपको अच्छाई वाली बात करूँ, जो मेरे से हो सके मैं वो करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम ख़त्म कैसे होगा? सर मुझे हर माह 50,000 रुपये मेरे घर पे भेज दो तो मैं काम छोड़ दूँगी। ये तो देखो आंटी, ये तो इजीली बात है। जिस औरत से भी पूछे 2 नंबर धंधा करते, जिससे भी पूछे वो कहते कि मेरे घर में 50,000 भेज दो। ये कौन सा तरीका है? ये जो सारे औरतें अपनी इज्जत के खातिर कोई सिलाई करते हैं, कोई कढ़ाई करते हैं, कोई फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनको पैसे कौन देते हैं? वो भी इस बंदे पे आते हैं। तो वो तंदुरुस्त है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं काम कर सकती फैक्ट्रियों में। मेरे मसाने का मसला, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे पास कार्ड पड़ा है। अगर बोलेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ना तो मैं झाड़ू लगा सकती, ना तपड़ी लगा सकती हूँ। क्या करें आपके लिए? आप इस धंधे को छोड़कर आप क्या करना चाहती है? आपके लिए क्या? देखो, आप रोना नहीं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे, आपने रोना नहीं बिल्कुल। आप मुझे नौकरी दिलवा दें, ठीक है, मैं कर लूँगी किसी ऑफिस की मैं, लेकिन ये तपड़ियाँ वगैरह मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो आप 13-14 साल में आपने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप क्या करोगे? तो ज़ाहिर बच्चे थे छोटे, पहले बच्चे थे, फिर उनको बड़ा किया, बेटे की शादी की, वो भी लादा हो गया। बेटी की शादी की, बेटी 3-4 साल वो अपने घर पे बसी है, फिर उसको भी। वैसे इस धंधे में आपके पास पुलिस आती है पुलिस। अच्छा, आपका नाम क्या है? शहज़ादी। शहज़ादी, जैसे मैंने आंटी के साथ बात की कि आजकल तो आपके बड़े चर्चे हैं लाहौर सिटी में। हाँ, आपको पता है आपके बड़े चर्चे हैं लाहौर सिटी में, जिससे भी पूछो कहते कि एक फ़ोन कॉल और शहज़ादी हाजिर। अब मुझे बताएं शहज़ादी कि आपके घर में कोई भी नहीं है? नहीं, मेरे घर में सारे हैं। कौन कौन? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मम्मा भी है, पापा भी है, भाई भी है, मेरी सिस्टर है, उससे डिवोर्स हुआ हुआ है। अच्छा, और भाई हैं? हाँ, एक है, वो छोटा है बड़ा है? मुझसे छोटा है। आपसे छोटा है। आपको ब्यूटिशियन पे पैसे नहीं मिलते हैं? नहीं, मैंने जब कोर्स किया था तब मेरा बाबा को पहले फालज हुआ था और मम्मा को भी 2.5 माह पहले हुआ है। अच्छा, तो पिछले 2 माह से मैं इस काम में हूँ। अगर मैं आपके घर आ जाऊँ और आपकी मामा और बाबा को वाकई अगर उसको पालिज हैं और उसको देखूँ रियल में और उसको दुनिया के सामने पेश करूँ कि वाकई आप अगर ये गलत काम कर रही है, तो उसके लिए करना नहीं चाहिए। कोई क्या क्या बहाना बनाते हैं। कोई कहते हैं मेरा मामा बीमार है, कोई कहते हैं मेरा बाबा बीमार है, कोई कहते हैं मेरा घर कराया गया, कोई कहते हैं मेरा ये है वो है। आप ये जो बात कर रहे हैं सच है? हाँ, ये सच है। जब मैं आपके घर आके आपके मामा बाबा को देख सकता हूँ? देख सकते हैं। आप मुझे बताएं कि इस धंधे में आपको कितना पैसे मिलते हैं? 70-80 हज़ार हो जाता है। तो 70-80 हज़ार में आप ये पैसे कहाँ लेकर जाती हैं? अपने घर पे। घर पे क्या क्या करते हो? इसमें आपके घर का खर्चा इतना तो नहीं है ना कि 70-80 हज़ार आप घर लेके जाते? इसमें कोई बचत भी होगा ना? इसमें बचत नहीं है। 5 दिन की मेडिसिन मम्मा की 8,000 की आती हैं, फिर 12,000 घर का रेंट है, बिल होते हैं, घर का राशन होता है, उसके अलावा भी घर के बहुत सारे अखराजात होते हैं। मेरी सिस्टर घर पे रहती है, उसके बच्चे हैं। वैसे शहज़ादी, सच सच बताएं, इस फील्ड धंधे में आप जब आई हो, इसमें ऐसे मतलब क्या क्या मुश्किलात आपके लिए पेश आए हैं कि आप हमारे नाज़रीन को? लोगों के सवाल, मतलब जैसे कि अजीबोगरीब सवाल पूछना। जब आपको पता है हम कहाँ पे खड़े हैं, आप जहाँ पे आए हैं आपको भी पता, तो उस पे सवाल पूछने की क्या वजह है? गंदे कमेंट्स करना, गंदे गंदे सवाल पूछना, गंदी गंदी बातें करना। जाहिर सी बात है, जब गंद का काम करती हो तो गंद तो पड़ेगा ना। बात ये नहीं होती है कि बंदा जो कर रहा है, अगर खड़े होने वाला गंदा, आने वाला भी तो वैसा ही है। अगर वो इतना शरीफ है तो ना आए। तो अगर आप वहाँ खड़ी हो तो गंद तो आएगा ना। आप वहाँ खड़ी ना होगी तो कहाँ गंद आएगा? मतलब इसमें कोई मतलब किस टाइप के मर्द आते हैं?
आते हैं, जो भी आता है अपने आप को बहुत कुछ समझता है, और जो भी आएगा वो सबसे पहले ये बात करेगा कि वो शादी करेगा और मतलब मैं आपका खर्चा उठाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपना मतलब निकाला और चले गए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप कहती हो कि मैं बच्ची हूँ और मेरा इतना एज भी नहीं है, मैं इस फील्ड में आई हूँ, धंधा कर रही हैं, तो अगर इसके बजाय आपको कोई इज़्ज़तदार बंदा मिल जाए, कोई आपसे शादी करे, कोई आपको अपना घर बना के दे, आपके मामा बाबा का इलाज भी करे और आपसे इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो आप इस चीज़ मतलब शादी के लिए राज़ी हैं? हाँ, मैं आपकी इस बात का जवाब देती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ज़ुबान देनी होगी। जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी वो आप काटेंगे नहीं। मतलब मैं ज़ुबान दूँ आपको? हाँ, अगर आप पठान हैं तो आप ज़ुबान देना, जो मैं सवाल पूछूंगी वो आप नहीं काटेंगे, तो इस बात का मैं जवाब दे देती हूँ। तो बिल्कुल मैं आपको ज़ुबान देता हूँ, अगर आपका बात मतलब काटने के ना हो और लोगों के ऊपर बुरा असर ना पड़े तो मैं नहीं काटूंगा, और अगर नहीं बात सही हो तो मैं आपको ज़ुबान देता हूँ। एक पठान आपको ज़ुबान देते हैं कि मैं इस बात को नहीं काटूंगा। बोलें। तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैं ये फील्ड छोड़ती हूँ। अच्छा लड़का मिलना आम बात नहीं होती है, ठीक है? अगर मिल भी जाता है तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लेंगे? देखिए, मैंने तो आपसे आपका सवाल पूछे और बाकी इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। कहाँ ज़बान दिए काटूंगा नहीं, लेकिन इसका जवाब फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मेरा ग़रज़ सिर्फ ये है कि हुकूमत बाला से हमारे गुजारिश है कि हमारे जो ख़वातीन हैं, हमारे बहनें हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। और ज़्यादातर लाहौर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हैं और घर का रेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हर किसी का अपना घर नहीं होते हैं। अब मैं इनका तज़लील नहीं करना चाहता था कि मैं रास्ते में ही माइक निकाल के इनसे सवाल पूछूं कि लो भैया आप क्यों करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलते थे कि भाई यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है शहज़ादी और साथ में एक आंटी हैं, कि वो एक फ़ोन कॉल पे आ जाती है नाइट के लिए और 8,000 रुपये लेती है। देखो, मैं कुछ बातें जो है वो मैं काटता नहीं हूँ। इसी वजह से हमारा पंजाब का जो वज़ीर आला साहब है, परवेज़ इलाही साहब, उनसे गुजारिश है कि कुछ ऐसा वजीफ़ा, कुछ ऐसा काम मुकर्रर करे, कोई ऐसा जगह बनाए, कोई ऐसे हमारे जो ख़वातीन हैं, बहनें हैं, उनके लिए कोई अच्छा सा रोज़गार दिया जाए ताकि ये लोग अच्छी तरीके से अपना ज़िंदगी गुजारें। हम कैमरे के पीछे इनको जितना भी पैसे देना चाहते हैं वो हम अपनी तरफ से इनको देंगे इंशाल्लाह। और बाकी और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को शो करूँगा कि इसके घर में जाऊँगा और इसके घर की माँ और वालिद का उनकी वीडियो में बना के वो भी मैं आप लोगों को शो करूँगा, ताकि वो जो बीमार हाल पड़े हैं अगर उनका इलाज हो सके तो बहुत बेहतर बात होगी। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।